नमोजनानम् उस्हादीजिनमराणं णमेयोणिया वड्डमाणजिणनाहं धम्मदंसनवेन्नाणम् ऊर्च्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत तीसरे पाद में हम सभी कुछ धातु रूप प्रत्ययों को पढ़ रहे थे। उन धातु रूप प्रत्ययों के अंतर्गत सूत्र नंबर 158 चल रहा है। 157 तक के सूत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं और 158 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये सूत्र है वर्तमाना पंचमे शत्रुशुभा। वर्तमाना पंचमे शत्रुशुभा यानी इस सूत्र का हमने कई बार प्रयोग भी किया है। वर्तमाना मतलब वर्तमान काल में, पंचमी मतलब आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं उनको पंचमी भी कहते हैं, उनका दूसरा नाम है, समझ लो पंचमी। यहाँ पंचमी विभक्ति से तात्पर्य नहीं है, आज्ञार्थक जो वाक्य हैं उनको पंचमी कहा। तो उसमें और सत्र मतलब सत्र प्रत्यय होते हैं, सत्र सानच प्रत्यय, उनको वर्तमान कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान कृदंत। जो सत्र सानच दो प्रकार के प्रत्यय हैं वर्तमान कृदंत में। इन तीनों चीज़ों के प्रत्यय जब लगे हों धातु के साथ में, वर्तमान काल का प्रत्यय लगा हो या वर्तमान कृदंत सत्र सानच प्रत्यय लगा हो अथवा पंचमी यानी आज्ञार्थक वाचक प्रत्यय लगा हो, तब जो धातु का अंतिम शब्द है, अंतिम व्यंजन है, उसका स्वर आपके स्थान पे ए हो जाएगा। अंतिम स्वर ए हो जाएगा आपके। जैसे हसती, ये ती क्या लगा है? वर्तमान काल प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय। इसकी प्राकृत बनेगी हसेई या हसई। हसई तो हम पहले बना चुके हैं, लेकिन हसेई कैसे बनेगा उसके लिए सूत्र 158 नंबर का। तो हस धातु है, धन ती प्रत्यय लगा हुआ है। ती प्रत्यय मतलब वर्तमान काल प्रथम पुरुष एकवचन प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर इस धातु का जो अंतिम शब्द है, अंतिम व्यंजन है, उसका स्वर दीर्घ, उसका स्वर आपके स्थान पे ए करने को इस सूत्र से कहा जा रहा है। तो हस के बाद में ए जोड़ना है, ठीक है, हमने ए लिखा अगले स्टेप में। और धन इस ती के स्थान पे ई हो जाता है। 3/139 नंबर सूत्र से प्रथम पुरुष एकवचन का प्रत्यय ई होता है। इस पूरे को जोड़ा तो हसेई रूप बना, पहला रूप सिद्ध हो गया। दूसरा रूप बनाने के लिए फिर से लिखा हस और ती के स्थान पे ई। अब ए नहीं जोड़ना है, लेकिन इस हस में स्वर, ये व्यंजनांत धातु कहलाए, इसको स्वरांत बनाने के लिए विकर्ण आ जोड़ना होगा। 4/239 नंबर के सूत्र से विकर्ण आ इसमें जोड़ा तो ये हस पूरा हो गया। धन ई हसई इसका दूसरा रूप बना। यदि हम इसे 158 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हसई बनेगा, यदि इसका नहीं करेंगे तो हसई बनेगा। ठीक, अब वर्तमान काल का एक उदाहरण देख लिया। वर्तमान काल में अकेले ती ही प्रत्यय नहीं होता, इसका बहुवचन भी बना सकते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगा लो अंति, मध्यम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, इन पांचों प्रत्ययों के साथ में भी इसको बना करके देखिएगा। यानी इसमें जैसे ये हसेई बना है, इसे मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, इसके बहुवचन में क्या बनेगा? हसेंती। इसके मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? हसेई, हसेसी, है ना। बहुवचन में हसेह और उत्तम पुरुष में हसेमी और बहुवचन में हसेमो। ऐसा रूप इसके बन सकते हैं, बना के देखिएगा। फिर कहाँ पंचमी अर्थक। पंचमी यानी आज्ञावाचक यदि वाक्य बनाए तो आज्ञार्थक प्रत्यय लगा होने पर, तो हस, हस्तु, ये संस्कृत में आज्ञार्थक बनाया हस्तु, इसकी प्राकृत बनेगी हसेऊ या हसऊ। हस धातु लिखी मूल, इसके बाद आज्ञार्थक प्रत्यय जोड़ा। लेकिन हमें इस सूत्र से क्या करना है? 158 से इस हस धातु में ए करना है। तो ये हस के बाद में ए, धन, आज्ञार्थक प्रत्यय दू होता है। किस सूत्र से? 3/173 नंबर सूत्र आगे आने वाला है, इसमें आज्ञार्थक प्रत्यय दू लगता है। ठीक है, तो दू लिख दिया। ये क्या बन गया? हसे दू, हसे दू। लेकिन दा का हम लोप कर देंगे किस सूत्र से? कागा चाजा तादा पायावाम प्रायः लोप सूत्र से दा का लोप कर दिया तो हसे ऊ, ये रूप यहाँ पहला वाला इसका सिद्ध होता है। दूसरा रूप बनाने के लिए हस धन, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ेगा, दू लिखा सीधे आज्ञार्थक प्रत्यय। तो हस में लेकिन विकर्ण आ जोड़ना होगा इस 4/239 नंबर सूत्र से। तो ये हस को पूरा किया और दू इसमें जोड़ दिया, हसदू। फिर दा का लोप कर दिया तो हसऊ बनेगा, यानी हसेऊ और हसऊ दो रूप आज्ञार्थक में बनेंगे। तीसरी चीज यहाँ क्या दी है? शत्रशु मतलब
वर्तमान कृदंत सत्र और सानस प्रत्यय के लिए, तो सत्र प्रत्यय के लिए दिया है यहाँ हसत, ये सत्र प्रत्यय है, और हसन ये सानज प्रत्यय है। वर्तमान कृदंत में दोनों आते हैं, सत्री और सानज, तो ये दोनों प्रत्ययों के साथ एक साथ लिखा है संस्कृत में, क्योंकि दोनों का एक ही रूप बनेगा। तो सत्री प्रत्यय जोड़ने पर हसेंतो या हसंतो दो रूप प्राकृत में प्राप्त होंगे, और संस्कृत में भी इसके दो रूप हैं, मतलब हसत का हसेंतो भी बनेगा और हसंतो भी बनेगा, और हसन का भी हसेंतो हसंतो दोनों रूप बनेंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये विधिलिंग और आज्ञावाचक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ हस धातु है और ता न ये वर्तमान कृदंत जोड़े हैं इसमें। ठीक, वर्तमान कृदंत, सॉरी यहाँ विधिलिंग और आज्ञावाचक का तात्पर्य कुछ भी नहीं है, जो अभी बोल दिया है गलती से, यहाँ वर्तमान कृदंत है त और न दोनों। ठीक है, त और न लिखे और कोष्टक में लिखा वर्तमान कृदंत है, इसका नाम लिख दिया। और धन ये ओ अंत में आ रहा ना, इसका मतलब पुल्लिंग का सी प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है, तो पुल्लिंग का सी प्रत्यय। अब क्या किया, हस धातु लिखी, उसके पश्चात हमें इस सूत्र से 58 नंबर 158 सूत्र से हस में ए जोड़ना है। तो ए जोड़ा, धन वर्तमान कृदंत का प्रत्यय होता है सत्री प्रत्यय, 3/181 नंबर का सूत्र है, अभी आएगा आगे, अंतिम सेकंड लास्ट सूत्र है इस अध्याय का, सत्री शानच है ना, तो इस सत्री प्रत्यय में अंत जुड़ता है। तो यहाँ पर नत जोड़ दिया, आधा ना और ता, और साथ में ये पुल्लिंग का सी प्रत्यय कौन से सूत्र से जुड़ेगा, 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ जोड़ा, इस सबको जोड़ दिया, हसेन तो बन गया, हसेन तो इन सबको जोड़ा। तो और यदि अगला रूप बनाना है तो यहाँ पर ए ना जोड़ करके विकरण आ की प्राप्ति करें 4/239 से, तो ये हस हो गया अंत और ओ हसंतो। इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ देखा। वर्तमाना पंचमी शत्रुषु वा, विकल्प से वा भी लगा हुआ है, नहीं विकल्प से आ का ये होता है, कहीं नहीं होता, जैसे ये नहीं होने वाले रूप भी अपन ने बनाए हैं और होने वाले भी बनाए हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 159, जजा जजे, जजा और जजे क्या कह रहा है ये सूत्र, जो अकारांत धातुएं होती हैं उनमें वर्तमान काल भविष्य काल आज्ञार्थक विध्यर्थक प्रत्ययों के होने पर, उनमें विध्यर्थक प्रत्यय लगे हों तब होने वाले जो प्रत्यय है वो धातु के अंत स्वर में आ का ए हो जाता है। यानी जजा और जजे ये दो प्रत्यय होने पर धातु में आ का ए हो जाता है, आ धातु के अंत शब्द में अंत व्यंजन में आ का ए हो जाता है। लेकिन कब, जजा और जजे होने पर, जजा और जजे कब होंगे, ये अभी एक सूत्र आगे आएगा जिससे 177 नंबर का सूत्र, उसमें हम समझेंगे कि वह जो वर्तमान काल में भी लगता है, भविष्य काल में भी लगता है, आज्ञार्थक में भी लगता है और विधि अर्थक में भी जजा और जजे प्रत्यय प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ ये सूत्र ये कह रहा है कि जब जजा और जजे प्रत्यय लगा हो तब आ और आ का ए हो जाता है, धातु के अकारांत रूप जो है उसका ए हो जाता है। जैसे उदाहरण लिखा हसंती, हसंती इसकी प्राकृत बनेगी, या हशिष्यंती, मतलब वर्तमान का लिखाओ भविष्य काल का लिखाओ कुछ भी हो सकता है। हशिष्यंती ये भविष्य काल हो गया, या आज्ञार्थक में लिखाओ हसंतु, या विधि अर्थक में लिखाओ हसे मुंह। उन सबके स्थान पर अ के स्थान पे ए हो जाए, यानी हसेज अथवा हसेज। देखिए चार चीजें कहीं, ये तो वर्तमान काल है, ये भविष्य काल है, यहाँ से यहाँ तक शय जो इसमें लगाओ ये भविष्य काल होता है संस्कृत के अनुसार। ये अंतु लगा हुआ है मतलब आज्ञार्थक है, ये मुंह लगा हुआ है मतलब विधि अर्थक है। ये चार चीजें होने पर इन सबका प्रत्यय 3/177 के अनुसार ये जजा और जजे है, जज और जजा है,
कौन से मतलब के अनुसार वर्तमान, भविष्य, आज्ञा या विधि अर्थक, इन सबके प्रत्यय क्या है? जज या जजा। 177 के अनुसार अभी आगे अपन पढ़ेंगे इसका विशेष। जब जजा और जजे प्रत्यय हो तब कह रहे हैं आ का एक हो जाता है धातु में, जबकि ये सूत्र जजा जजे वाला इस 177 के बाद आना चाहिए था। पहले ये प्रत्यय पढ़ लेते, उसके बाद में क्या होता है वो देखना चाहिए, पर यहाँ इस सूत्र को पहले दे दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें अपन को लगाना है, इन सबका एक ही बनेगा, ये हसेज और हसेजा, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भविष्य काल हो, चाहे आज्ञावाचक हो, चाहे विधियार्थक हो। बनेगा कैसे? एक चीज को अपन बना के देखेंगे। हस धन वर्तमान काल, प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो हस धन ये क्या करेगा? आ के स्थान पर ए कर देगा, यानी धातु के अंतिम शब्द में ए कर दिया, प्लस वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय क्या है? वैसे हमारे सूत्रों के अनुसार तो क्या है? अंति, अंते, इरे, ये 3 प्रत्यय होते हैं, लेकिन हमें इस 177 नंबर सूत्र का प्रयोग करना है जिसमें जजा और जजे आए, तो ये दोनों प्रत्यय इसमें लगेंगे 177 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हसेज या हसेजा बना। इसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे अपन, ये वाला हशिष्यंती कैसे बनेगा? हशिष्यंती बिल्कुल इसी तरह से बनेगा और कुछ अंतर ही नहीं है। हशिष्यंती में क्या बनेगा? हस धन भविष्य काल प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हस धन हमें इस सूत्र से क्या जोड़ना है? ए धन, इसका क्या प्रत्यय? भविष्य काल बहुवचन का यही, जज और जजा, ये जोड़ दीजिए, हसेज हसेजा आ जाएगा। ऐसे ही हस धन आज्ञावाचक बहुवचन, तो यही सारा जोड़ेंगे, हस धन विधि अर्थक बहुवचन, ये सब, ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण है। सूत्र नंबर 160। ये इज्जौ कैसे, हाँ ये इज्जौ कैसे, कैसे मतलब यहाँ कर्मणि प्रयोग और भाववाचक प्रयोग बताया है। कर्मणि कर्मवाच्य प्रयोग और भाववाच्य प्रयोग, कर्मवाचक को कर्मणि प्रयोग कहते हैं और भाववाचक को भावे प्रयोग कहते हैं। तो उनमें ये के स्थान पर विकल्प से इज्ज होता है, ये के स्थान पर इज्ज, क्योंकि कर्मणि और भावे में ये प्रत्यय लगता है, तो ये प्रत्यय संस्कृत में लगता है, उसके स्थान पर नहीं ये या प्रत्यय लगता है, और या प्रत्यय के स्थान पर ये या इज 2 प्रत्यय प्राकृत में लगते हैं। अब देखिए कर्मणि और भाववाच्य क्या होता है, इसको अपना समझ लें। कलम ने कहा था इसको 160 नंबर के सूत्र में अपन विशेष रूप से समझेंगे। तो कर्मणि मतलब जो वाच्य होते हैं, क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। अब जब कर्मणि प्रयोग और भाववाच्य प्रयोग की बात आती है तो उन दोनों की एक समान पद्धति होती है। कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, दोनों की क्रियाविधि एक ही, मतलब उसके प्रत्यय एक ही होते हैं। अंतर कितना होता है? जो कर्मणि है मतलब कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य उसमें सकर्मक धातु का प्रयोग होता है, और जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए कि सकर्मक है क्या कर्मक है, ठीक है। और प्रत्यय दोनों में एक ही लगते हैं, तो प्रत्यय की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भाववाच्य प्रयोग होता है उसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता, और कर्मवाच्य में
कर्म ही प्रधान होता है, कर्म ही प्रधान होता है। लेकिन जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, उसमें कर्ता प्रधान, ये तीनों में अंतर होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, लेकिन भाववाच्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता, कर्म का अभाव होता है। इसलिए इसका जो प्रथम पुरुष है, भाववाच्य का प्रथम पुरुष और एक वचन ही प्रयुक्त होता है, और इसमें दो पुरुष और द्विवचन बहुवचन का प्रयोग नहीं होता। इतना समझ लो। इसमें क्या प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष एंड एक वचन। जबकि कर्तृवाच्य में तीनों चलते हैं, तीनों पुरुष चलते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष और एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं होगा। कर्मणि में ये तीनों चलेंगे। कर्मणि में क्या होगा? ये तीनों रहेंगे। इसको मिटा दें हम। कर्मणि में तीनों रहेंगे। कौन से? तीनों पुरुष। अभी इन दोनों की चर्चा जी, कर्तृवाच्य तो हम बना ही रहे हैं इतने दिनों से। अब ये दोनों में विशेषता क्या है वो बता रहे हैं। यानी इसमें भी तीनों चलते हैं और दोनों वचन, संस्कृत में तीनों वचन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन दोनों कर्मवाच्य में चलेंगे, लेकिन भाववाच्य में हमेशा एक वचन चलेगा और प्रथम पुरुष अकेला चलेगा। और जो भाववाच्य होता है, मतलब यदि किसी वाक्य को हमें कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना है तो क्या करेंगे? तो जो कर्मवाच्य होता है उसमें हमेशा जो उसका कर्म है उसमें कर्ता है तो तृतीय विभक्ति वाला होता है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति वाला होता है, और कर्म जो है वो कैसा होता है? वो प्रथम विभक्ति वाला होता है। इतना याद रखना होगा। जब कभी कर्मवाच्य बनाना है तो उसमें कर्ता कैसा होगा? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति कर्ता में, और कर्म में प्रथमा विभक्ति। जबकि हम कर्तवाच्य में क्या समझ रहे थे? कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति कर्ता में, और कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति। जबकि यहाँ कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति। ये अंतर है दोनों में। और भाववाच्य में क्या अंतर आया? भाववाच्य में तो हमने बता ही दिया कि प्रथम पुरुष लगेगा और एक वचन लगेगा, यानी विभक्ति जो कर्मणि प्रयोग में लगाया, कर्मवाच्य में लगाया, वही यहाँ भाववाच्य में लगेगी, लेकिन उसका प्रथम पुरुष और एक वचन ही प्रयोग में आएगा। यानी भाववाच्य में हमेशा संस्कृत में कै प्रत्यय जोड़ा जाता है। कै, तो यहाँ प्राकृत कै का या जुड़ता है। कै प्रत्यय बोला जाता है, जुड़ता धातु में या है, तो या के स्थान पर हमें क्या करना है? ये और इज आदेश करना है, कर्मणि और भाव में दोनों में। ठीक है, चलिए अब अपन इसको बनाते हैं उदाहरण को। उदाहरण लिखा हस्यते, इसकी प्राकृत बनेगी हसियई या हसिजई। यहाँ क्या है? ये भाव प्रयोग है, भावे प्रयोग है। इसमें भाव वाच्य बना हुआ है। तो हस्यते शब्द को अपन लिखेंगे तोड़ के। हस धातु है, या प्रत्यय लगा हुआ मतलब भाववाचक, तो भावे अर्थक प्रत्यक, भावे अर्थक प्रत्यय। धन ते लगा हुआ मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन। कल बताया था ते और ती कब लगता है? आत्मनेय और परस्मैय पद में अंतर बताया था ना। परस्मैय पद में ते लगता है और आत्मनेय पद में ती लगता है। तो यहाँ परस्मैय पद की धातु है, इसलिए ये ते लगा हुआ है। ते क्या है? वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन।
हसदन। या के स्थान पे हमें क्या जोड़ना है, ये और इच, ये अथवा इच। और धनते के स्थान पे ई। कौन से सूत्र से, 3y 139 नंबर के सूत्र से। वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है ई। जोड़ दीजिए, हस, हसी आई। पहले ये जोड़ा और साथ में ई जोड़ा था, हसी आई अथवा हसित जई बना, हसी आई और हसित जई। ये भाववाच्य प्रयोग था, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा था कि भाववाच्य भी हो और उसमें जी वर्तमान कृदंत भी जुड़ा हो। इस शब्द, इस धातु में भाववाच्य प्रयोग भी हो और वर्तमान कृदंत, जैसे अभी अपन ने उसमें कौन सा सूत्र था जिसमें भाववाच्य का बताया था, 152 नंबर का सूत्र था, जिसमें भाववाच्य भी लगा हो, वर्तमान कृदंत भी लगा हो और साथ में उसमें फिर क्या अंतर आएगा, उसके रूप को भी अपन बना के देखते हैं। उदाहरण, हस्यन। इसमें क्या है, इसकी प्राकृत बनेगी हसियंतो। हसित जंतो, या हसियमाणो, या हसज्जमाणो। देखिए इसमें हस, हस धातु में या जुड़ा है, या मतलब भावार्थक, ये भावे अर्थक प्रयोग है। इसमें ते था, इसके स्थान पर वर्तमान काल प्रत्यय के स्थान पे यहाँ पे ना जुड़ा हुआ, ना मतलब यहाँ पे वर्तमान कृदंत शत्रु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हस धन या यानी भावे प्रत्यय, धन ना के स्थान पर क्या है, वर्तमान कृदंत, और धन, उसके बाद हमें इन सारे रूपों को देख के लग रहा है कि पुल्लिंग का प्रत्यय लगाना है, पुल्लिंग का सी प्रत्यय। अब देखिए हस धन, या के स्थान पे क्या आदेश करना है, ईय या इच, ईय अथवा इच। धन, ना के स्थान पे वर्तमान कृदंत क्या होता है, अभी 181 नंबर का सूत्र प्रयोग किया था मैं, 3y 181 से वर्तमान कृदंत का प्रत्यय था अंत और माण, दो प्रत्यय हैं उसमें भी, हमने अंत जोड़ा था, अभी दोनों प्रत्यय यहाँ लिख लेंगे, अंत और माण। अब एक के साथ पहले ये वाला और ये वाला जोड़े, फिर इसके साथ में ये इज जोड़े और ये जोड़े, फिर हस के साथ में ये जोड़े और मार जोड़े, फिर हस के साथ में इज जोड़े और मार जोड़े, यानी 4 रूप इसके प्राप्त होंगे। देखो हस धन ये जोड़ा तो क्या बन जाएगा, हसीय, हसीय। इसको हस के साथ में अपन इन दोनों जोड़ के रख ले रहे हैं, हसीय और हसिच। धन अंत और मान। अब एक बार इन दोनों के साथ, हसी धन, पुल्लिंग का प्रत्यय क्या है, ओ, 3y 2 से, हसी अंतो। ठीक है, अगला हसिजंतो, अगला हसीयमाणो,
इसको सीधे सीधे ओ जोड़ कर रख दो यहाँ पर, ये ओ इन दोनों में जोड़ के रख दिया और ये दोनों प्रत्यय हस में जोड़ के रख दिए। माड़ो या हसिज माड़ो, आया समझ में? मतलब भाववाचक प्रत्यय भी जुड़ा है, वर्तमान कृदंत भी जुड़ा हुआ है और पुल्लिंग का सी प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। तब हमें इस तरीके से रूप बनाने हैं। अब यहाँ विभक्ति प्रत्यय जुड़ा है, ये तो इसकी जगह धातु प्रत्यय भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे ये पढ़ धातु में यदि बनाते अपन, और धातु प्रत्यय कौन सी, जैसे वर्तमान काल का ती जुड़ा होता, तो यहाँ ती वाला अपन ये बना चुके हैं भाववाचक प्रत्यय, उसके बाद में वर्तमान काल का प्रत्यय, दोनों चीजें बना चुके हैं अपन, है ना। अगला उदाहरण, अगले सूत्र, सूत्र नंबर 161। दृषि वचेर डीश डुच्चन, यानी ये कह रहे हैं दृश धातु में और बच धातु में ईस और उच्च प्रत्यय लगता है कर्मणि प्रयोग में। कर्मणि प्रयोग मतलब कर्मवाच्य प्रत्यय, ईस और उच्च, नहीं ई है, ईस है, ये ई है और उच्च, ठीक है। कर्मणि प्रयोग में ये और उच्च, लेकिन किस धातु में, दृश्य और वच धातु में बनाएंगे अपन। दृश्यते, दी सही, ये बस दी सही एक ही रूप बनेगा। कैसे बनेगा ये, इसमें दृश्य धातु है, धन या प्रत्यय जुड़ा है, मतलब कर्मणि, कर्मणि और भावे प्रयोग में प्रत्यय एक ही लगता है, यहाँ पर कर्मणि प्रयोग है, ठीक है। तो कर्म यहाँ पे कर्मणि या कर्मणि प्रत्यय, धन ते वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। दृश्य को चेंज करेंगे अपन पहले। दृश्य में जो शाह है हलंत वाला है, इस सा का लोप कर दिया है 1/11 नंबर के सूत्र से, अंत व्यंजन से शाह का लोप। तो दा में जो री है उस री के स्थान री का भी लोप कर दिया किस सूत्र से, 1/10 नंबर के सूत्र से। जब संधि करते हैं तो 1/10 नंबर का सूत्र आगे वाले स्वर को लोप कर देता है। यानी पहले तो अपन ने लिखा ये द्री, धन या के स्थान पे क्या आएगा, कर्मणि प्रयोग में ये और उच्च, धन ते के स्थान पर ई 3/139 नंबर से। द्री का री भी लोप करती है, ये भी स्वर है ये भी स्वर है, दो स्वर होते हैं तो पहले वाला स्वर लोप हो जाता है 1/10 नंबर के सूत्र से। तो ये दा और इसमें दीर्घ ई और आ, फिर ये वाली ई जोड़ दी आई, या दा उसमें ऊ दुत्चा और ई, दी या दुच्चई। यहाँ ये लिखा है, यहाँ ईस लिखा है, ईस ही होगा, ये तो पहले वाले में हो गया ना, इससे ईस होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दी सही या दुच्चई, ये दो रूप प्राप्त होंगे। दुच्चई
एक उदाहरण और देखते हैं, वच धातु का उच्यते, तो उसके बुच्चई, एक उससे बनाएंगे। ये उच्यते जो लिखा है इसमें मूल धातु क्या है, वच, वच धन, यह लगा यानी कर्मणि, कर्मणि प्रत्यय धन, ते लगाया मतलब वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, एक वचन। वच के स्थान पे क्या हो जाएगा, उच्च आदेश हो जाता है 3Y161 सूत्र से। जो बच है इसके चा का लोप किया, 1/11 नंबर के सूत्र से अंत चा का लोप, क्या बचा, वाह, धन, या के स्थान पे हमें उच्च प्रयोग किया, ईस इसमें लगा दिया, इसमें देख लियो उच्च यहाँ लगाया है, धन, ते के स्थान पे ई, क्योंकि 3/139 से ई। अब यहाँ पर वा में जो आ है वो उसका लोप कर दिया 1/10 से, तो यहाँ जुड़ गया बुच्चई, बुच्चई। इसमें दुच्चई नहीं बनेगा क्योंकि एक ही प्रयोग करना है हमें। दीस धातु में ईस हो जाता है और बुच्च धातु में पच धातु में उच्च हो जाता है, ऐसा याद रखो। कर्मणि प्रयोग में दृश्य धातु में ईस और वच धातु में उच्च, ठीक है। तो ये एक एक रूप बनेंगे इसके। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 162, सी ही हिये भूतार्थस्य। अभी तक हम सारे प्रत्यय धातुओं के वर्तमान काल के पढ़ते हैं, भूतकाल की चर्चा अभी तक नहीं की थी। अब भूतकाल का प्रत्यय बता रहे हैं। भूतकाल में हमेशा सी ही ये 3 प्रत्यय होते हैं। हमेशा मतलब तीनों कालों में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है ना, या आज्ञावाचक या विधिलिंग या क्रियातिपत्ति, ये 6 लकार जो प्राकृत में होते हैं, 6 लकारों में सी ही ये तीनों होते हैं। तीनों में से कोई एक होगा, किसी भी धातु में एक लगेगा, लेकिन तीनों लगेंगे। ऐसा नहीं कि एक वचन का अलग है, बहुवचन का अलग है, प्रथम पुरुष का अलग है, उत्तम पुरुष का अलग है, जैसा कि वर्तमान काल में भेद थे, ऐसे भूतकाल में कोई भेद नहीं है। उसके स्थान पे तीनों प्रत्यय कभी भी उपयोग, कहीं भी एक प्रत्यय का उपयोग कर सकते हैं, कोई से भी एक का, लेकिन सभी में एक ही लगेगा। चाहे वो आज्ञावाचक शब्द लिखा हो तो एक ही प्रत्यय लिखा होगा। जैसे उदाहरण देखें, अब ये भूतकाल भी कई प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा के अंदर। थोड़ा सा भूतकाल के बारे में अपन समझ लें। संस्कृत भाषा में भूतकाल 3 प्रकार के हैं। जैसे संस्कृत में जो 10 लकार चलते थे, 10 लकार तो प्राकृत में होते नहीं है, लेकिन जो भूतकाल के लकार होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहला लुंग लकार, लुंग लकार, दूसरा लंग लकार और तीसरा लिट। ये तीनों भूतकाल होते हैं। संस्कृत में तीनों लकार ये भूतकाल के हैं। ये क्या है? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल है ना, लुंग लकार। और ये क्या है? हयस्तन, हयस्तन भूतकाल नाम है ये। और ये क्या है? परोक्ष भूतकाल, परोक्ष भूतकाल। इसमें इन तीनों में अंतर क्या है? तो इसमें तो जैसे अति निकट की कोई वस्तु है, वह ऐसा हो चुका है, तो कुछ दिनों की बात अपन कह रहे हैं, अति निकट रूप से या अथवा कुछ दिनों से में की गई क्रिया के लिए अपन कह रहे हैं, तो सामान्य भूतकाल हो गया। जैसे हम 4 दिन पहले स्कूल गए थे, ठीक है, तो ये कुछ दिन पहले की बात कह रहे हैं।
लेकिन हयस्तन भूतकाल में क्या होता है कि कुछ वर्षों की पूर्व की बात कही जाए, यानी अति निकट से भी की अपेक्षा से बहुत दूर के काल। यानी हम 10 साल पहले कोई शहर घूमने गए थे, तो 10 साल पहले बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया, तो उसको हयस्तन। कुछ समय पूर्व के लिए सामान्य, और जो बहुत पहले का बताया उसको हयस्तन। तो परोक्ष में क्या होता है, अत्यंत दूर के काल में अथवा अनेक वर्षों पहले की गई क्रिया के लिए परोक्ष भूतकाल कहते हैं। यानी हम कहें जब हम पैदा हुए थे तब हमने कोई काम किया था, 1-2 साल के थे तब ये काम किया था, नहीं बहुत पहले की, वर्षों पहले की बात हुई, अर्थात वो परोक्ष भूतकाल कहलाएगा। तो ये लुंग लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, तीनों के स्थान पर प्राकृत में एक ही भूतकाल अकेला पाया जाता है। इन तीनों के 3 पुरुष कहलाए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उन तीनों पुरुषों के संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो लुंग लकार में 3 पुरुष और 3 वचन, तो कितने होगा इसके रूप, 9। यहाँ लंग लकार में भी 3 पुरुष, प्रथम, उत्तम और मध्यम, उसके भी 3 वचन, एक द्वि और बहुवचन, तो इसके भी 9 रूप और इसके भी 9 रूप। यानी इन 27 रूपों के स्थान पर मात्र ये सी ही 3 नहीं, अकेला सी भी लग सकता है उन 27 रूपों के साथ, अकेला ही भी लग सकता है, अकेले ही ये भी लग सकता है, ऐसा यहाँ हम कहना चाह रहे हैं। इन सभी के स्थान पर मतलब केवल सामान्य भूतकाल का ही प्रयोग ये प्राकृत में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने देखा। अब हम उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से आपको समझ आएगा। ये तीनों लकारों का भी उदाहरण देखते हैं, ये संस्कृत में लकार कैसे बनते हैं और प्राकृत में उसमें कैसे चेंजिंग होती है, ये सारी चीज़ें तुलनात्मक अपन देखते चलते हैं। हाँ, जो प्राकृत में धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। क्योंकि स्वरांत और व्यंजनांत है तो उसी में ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि सी और ही जो है वो प्राकृत में जो भूतकाल अर्थ है तीनों लकार उनका तो अभाव है, लेकिन जहाँ पर सामान्य भूतकाल और परोक्ष भूतकाल का ही प्रयोग किया जाता है। परंतु जहाँ स्वरांत धातुएं हैं उनमें अलग अलग प्रकार के भूतकाल अर्थक ये प्रत्यय लगते हैं, व्यंजनांत धातुओं में ये प्रत्यय इतने नहीं लगते। ठीक है, अभी आगे अगला सूत्र भी आएगा व्यंजनांत धातु के लिए। उदाहरण देखते हैं, पहला अकारशीत। अकारशीत ये क्री धातु जो होती है ना, कर जिससे आदेश होता है, करोमी, करामी, करशी, तो ये क्री धातु का ये लुंग लकार रूप है। अकारशीत आदि ये क्या है, लुंग लकार है। ठीक है, लुंग लकार। तो इसके भी 9 रूप होंगे, अभी हमने बताया। प्रथम पुरुष में 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष में 2, 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आदि 9 रूप। 9 रूप, इन सबके स्थान पर क्या हो जाएगा, काशी, पहला प्रत्यय जोड़ा, काही, दूसरा प्रत्यय जोड़ा और तीसरा प्रत्यय काही। अथवा में है ये तीनों, मतलब तीनों में से कोई एक, ऐसा ही दूसरा लिखा। इसको पहले सिद्ध करें अपन, कैसे बनेगा ये, कि लुंग लकार का प्रत्यय क्या होता है, अकारशित कैसे बनेगा। ये आप लिख लीजिए और समझने के लिए याद रखना है। अकारशित में क्री धातु है, आगे आला का मतलब ये भूतकाल का शब्द, संस्कृत की ये पहचान है, और इसमें सामान्य भूतकाल है। तो अकारशित में भूतकाल प्रत्यय लगा है, भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है। क्री में री के स्थान पर अर आदेश करेंगे, 2 बाय 4 बाय 264 निर्वाणस्यारः, इस सूत्र से री के स्थान पे अर आदेश किया, ये हो जाएगा कर धन।
भूतकाल का प्रत्यय हमें क्या लगाना है, इस पूरे के स्थान पर सी ही है, यानी भूतकाल का प्रत्यय यहाँ लिख दीजिए पहले। भूतकाल में सी, ही और ही, ये तीनों प्रत्यय लगाना है, सी, ही और ही। अब जो कर है ये तो किससे होता है, 2/262, ये 64 से री के स्थान पर दीर्घ आ आदेश किया। अरबी आदेश करते हैं, दीर्घ आ भी आदेश करते हैं, सूत्र अलग है। 2/264, 4/264 से री के स्थान पर दीर्घ आ आदेश किया, तो क्री के स्थान पर हो गया का। अब ये सारे प्रत्यय भूतकाल के इसमें जोड़ दिए, तो काशी, काही और का ही अ, ठीक है, भूतकाल में। अब दूसरा उदाहरण देखें अपन लंग लकार का। ये लुंग लकार का है। लंग लकार में अकरोध शब्द बनता है संस्कृत में, अकरोध। यहाँ लिखो लंग लकार आदि 9 रूप। वो 9 रूप नहीं बनाया हमने, एक को ही बनाकर दिखा दिया कि सब में यही बनेंगे, 9 में यही बनेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा, यही होगा, काशी, काही, 27 रूप एक जैसे बनेंगे। अभी बताया था हमने, तीनों लकारों के 9 रूप यानी 27 रूप। तो अकरोध को लिखा अपन ने क्री, धन, हयस्तन, भूतकाली लिखो ना सीधे, भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ भी वही का आदेश करेंगे, यही 4/264 नंबर के सूत्र से। और ये तीनों प्रत्यय लिख दिया, ही, सी और ही, ये रूप बन जाएंगे। ऐसे तीसरा उदाहरण अपन तीसरे लकार का लिखे, चकार, अकार, लिट, लकार आदि 9 रूप। इसका भी ये बनेगा, काशी, काही और काही अ। यहाँ भी क्री धातु धन, भूतकाल। तो ये का, धन, ही, सी, ही और ही है, ये बन जाएंगे काशी, काही, काही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों लकारों के 9 रूपों में एक ही चीज आएगी। अकेले ये की धातु के साथ नहीं, सभी धातुओं के साथ में ही ऐसी ही प्रत्यय जुड़ेंगे, चाहे कोई सा भी भूतकाल हो, सामान्य भूतकाल हो, हयस्तन भूतकाल हो या परोक्ष भूतकाल हो, सभी में ये तीनों प्रत्यय ही जुड़ेंगे, ऐसा यहाँ कहा है। मतलब 27 रूप एक ही 3 प्रत्ययों के माध्यम से ही बनेंगे। इस प्रकार आज इतना ही, आगे के सूत्रों को अपन कल अध्ययन करेंगे, कल की कक्षा में। और जिनवाणी स्तुति करते हैं, उस हादि जिन वराणम णमियूणया वड्यमाण जिणाहम धम्म दंसन वेणाणम सिरि जिणे वाणी जग कल्याणी जग जन मदता में मोहे हरि जन मणे हारी गण हरे हारे जब में जरा भव रोगे हरि तिथ्य राणम दिव्य थोड़ेम जो पढ़ई सुनई मैये धारे राण में सुख मणंतम धरिये सासदे मुख पदम पावई सासदे मुख पदम पावई। नमो जिनाणम।